वनद्रोनिया की परफतन सरजमीन में वैर नामी एक जवान लड़का रहता था। एक धूप वाली दोपहर जब वैर एक सूफियाना आबशार के करीब कहील रहा था, इसने केटल नामी एक जादुई मखलूक को दरियाफ्त किया। केटल के पास एक चमकता हुआ कोट था जो अपने परों की हर फड़फड़ाने के साथ रंग बदलता था। जोश व खरूश ने वैर की आंखें भर आईं क्योंकि केटल ने वजाहत की कि उसमें ये ताकत है कि वो हर उस शख्स को एक खास ख्वाहिश दे सकता है जो उसके साथ मेहरबानी से पेश आई। वैर एक सोचने वाला और ख्याल रखने वाला लड़का होने के नाते जल्दबाजी की ख्वाहिश करने के बजाय केटल से दोस्ती करने का फैसला किया। वैर और केटल ने एक साथ मिलकर सनसनीखेज मुहिम जोई का आगाज किया, छपी हुई गारों की तलाश और बादलों में से बुलंदी का सफ़र किया। रास्ते में उन्हें चैलेंजों का सामना करना पड़ा जिसने उनके दोस्ती का इम्तिहान लिया, लेकिन वैर की मेहरबानी और केटल की जादुई सलाहियतों ने हमेशा फतह हासिल की। जैसी जैसी उनका रिश्ता घरा होता गया, वैर को एहसास हुआ कि उसकी हकीकी ख्वाहिश वनद्रोनिया में हर एक के लिए दोस्ती और मेहरबानी की खुशी का तजुर्बा करना है। उसकी आंखों में चमक के साथ केटल ने वैर की बेलूस ख्वाहिश को पूरा कर दिया और अचानक पूरी ज़मीन हिंसी, मुश्तरकी राज़ों और ताल्लुक़ की एहसास से भर गई। वैर और केटल जहाँ कहीं भी गई, जादू और मुस्कुराहटों की पगडंडी छोड़कर एहसान फैलाती रही। वैर और जादुई केटल की कहानी एक प्यारी दास्तान बन गई, जिसने वनद्रोनिया में बच्चों को दोस्ती की ताकत और मेहरबानी के अंदर मौजूद जादू को अपनाने की तरगीब दी। प्यारी बच्चों, ये एहसान करना क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है? प्यारी बच्चों, ये थी सिर्फ एक फर्जी कहानी। आपने उससे क्या सीखा? अपनी वालदीन को ज़रूर बताएगा। अल्लाह हाफिज़ प्यारी बच्चों।